हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अप्रत्यास्थ टक्कर में नीचे हमें इस टक्कर से संबंधित 4 कथन दिए हुए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कथन है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा। दूसरे कथन में दिया हुआ है अंतिम गतिज ऊर्जा इज लेस देन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तीसरे कथन में दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा टक्कर के दौरान अचर रहती है। और चौथा कथन है गतिज ऊर्जा पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर, अब हमें मालूम है कि अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग तो अचर रहता है, संवेग अचर रहता है। और दूसरा गतिज ऊर्जा अचर नहीं होता, बल्कि गतिज ऊर्जा में हानि होती है। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो प्रश्न के पहले कथन पे हम आते हैं ए में। तो कहता है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा। हमने कहा कि गतिज ऊर्जा में हानि होती है और इसलिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा आपस में बराबर नहीं होते, और इसलिए ये कथन तो हमारा गलत हुआ। दूसरे कथन बी में कहता है अंतिम गतिज ऊर्जा लेस देन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा में हानि हुई, इसका मतलब कि प्रारंभ में जितनी गतिज ऊर्जा थी अंत में उससे कम हो जाएगी, और इसलिए अंतिम गतिज ऊर्जा हमेशा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से कम होता है। तो ये विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। तो तीसरे कथन में कहता है गतिज ऊर्जा टक्कर के दौरान अचर रहती है। हम कह रहे हैं कि अचर नहीं रहती, हानि होती है, और इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत है। और अंत में दिया है चौथे कथन में कि गतिज ऊर्जा पहले बढ़ती है। ये कभी भी नहीं बढ़ती, ये हमेशा गतिज ऊर्जा में हानि होती है, और इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।